नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. निषाद। दोस्तों, बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में बीते दिनों एक दलित युवक जिसकी उम्र महज 35 वर्ष थी, गांव के ही कुछ ठाकुरों के द्वारा उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया था। अब उस मामले में दोस्तों बता दें कि इसौटा गाँव में पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और साथ ही कांग्रेस के सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी। ऐसे में उनके पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले तो उनको रोक कर रखा, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटे उनको गांव में रोक कर रखा। विद्युत का पोल रास्ते में रख के उनका रास्ता जाम कर दिया। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि नेता मंत्री विधायक या फिर बहुत सारे अलग अलग दलों के अलग अलग पार्टियों के नेता हमारे घर चल के आ रहे हैं, लेकिन संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जैसा कि हम लोग चाह रहे हैं। फिर इसके बाद वो वहाँ पर रहे काफ़ी मान मनावल के बाद, जब उन्होंने परिजनों से, पीड़ित परिवार से उन्होंने बातचीत की, सांत्वना दी, उसके बाद काफ़ी मान मनावल के बाद ग्रामीणों ने उनको जाने दिया। और उनके जाते ही राजस्व विभाग की टीम पहुंचती है, जिसमें नायब तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल सहित बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं। मौके पर बता दें कि जो मुख्य आरोपी है छोटन सिंह, उसकी कुछ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। क्या कुछ था पूरा मामला, ये पूरी खबर में आगे आप लोगों से विस्तार पूर्वक साझा करने का काम करते हैं। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में बीते दिनों गांव के ही कुछ दबंग ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा देवी शंकर नाम के एक दलित युवक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद प्रशासन की हीला हवाली देखते हुए दलित समुदाय के जितने भी लोग थे उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया और लगातार मीडिया कवरेज के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। आखिरकार जब 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए, उसके बाद अगले दिन न्यूज में खबर छपती है कि जो दलित युवक जिसको जिंदा जलाकर मार दिया गया था, दरअसल उसका प्रेम प्रसंग का मामला था। जैसे ये मामला प्रकाश में आता है तो इसौटा गांव के जितने भी दलित समाज के लोग थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने आक्रोश जाहिर किया कि अगर देवी शंकर का गांव की किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसकी कोई एफआईआर वगैरह या फिर कभी थाने में या फिर प्रशासन को सूचना दी गई होगी तो उसका आपराधिक इतिहास बताएं। अन्यथा की दशा में इस मामले में लीपापोती करने के लिए प्रशासन के द्वारा इसको प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है। इस बात को लेकर अब तमाम अलग अलग पार्टी के अलग अलग दलों के नेता देवी शंकर जो मृतक है उसके घर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की, साथ ही सांत्वना दी कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी होगा आपके साथ न्याय होगा और आपकी न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार अपना हाल बयां करते हुए फूट फूट कर रोया और साथ ही उन्होंने बताया कि एक दलित होने के नाते हम लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा जुल्म ज्यादती हो रही है और साथ ही शासन प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अपनी पूरी बात को बताते हुए सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी। साथ ही दोस्तों बताते चले कि पहले जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और साथ ही कांग्रेस के सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी इसौटा गांव में पहुंचते हैं तो पुलिस यानी कि प्रशासनिक कार्यवाही से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत के पोल को रख करके उनका चक्का जाम कर दिया। घंटों उनको जो है गांव में बिठा कर रखा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। ऐसे में वो बैठे रहे और ग्रामीणों से लगातार वार्तालाप करते रहे कि आप लोग धैर्य रखें, आप लोगों को न्याय मिलेगा, न्याय की लड़ाई में हम आप लोगों के साथ है। काफी मान मनावल के बाद ग्रामीण शांत हुए, तब उन्होंने उनको जाने का परमिशन दिया। वहीं पर दोस्तों बताते चले कि जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी पहुंचते हैं और साथ ही कांग्रेस के जो सांसद हैं कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी, जब ग्रामीणों के द्वारा उनका रास्ता रोका गया और उनसे जो है अपनी पूरी बातचीत की गई, उसके चंद घंटे के बाद ही प्रयागराज के करछना तहसील के राजस्व विभाग की टीम वहां पर पहुंचती है, जिसमें तहसीलदार, नायब, एसडीएम, लेखपाल और तमाम पुलिस प्रशासनिक बल वहां पर मौजूद रहे। जिसमें जो मुख्य आरोपी है छोटन सिंह, जो देवी शंकर को घर से खेत में काम करने के बहाने बुला कर गया था, तो उसके जितने भी अवैध कब्जे थे उन पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई, यानी कि बुलडोजर एक्शन हुआ। तो बुलडोजर के जरिए
आरोपी छुट्टन सिंह के अवैध जो निर्माण थे उनको ध्वस्त कराया गया और साथ ही आश्वासन दिया गया कि बाकी के जितने भी आरोपी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और अभी भी राजस्व की टीम अपनी पैमाइश में लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि आगे चलकर जितने भी ऐसे अवैध कब्जे हैं तो उनको जो है डिमोलिश का कार्य किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों अभी बता दें कि तनाव की स्थिति लगातार बनी है। अभी भी ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और अभी तक इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें फिर गिरफ्तारी होने के बाद जब अमर उजाला दैनिक जागरण में एक खबर छपती है कि दरअसल जिस युवक की हत्या की गई थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था और कुछ 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की पता चलती है तो ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं कि इस मामले की लीपापोती करने के लिए इसको प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है। जबकि जो मृतक है देवी शंकर, वो लगभग 35 वर्षीय युवक था और उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें उसकी सबसे बड़ी बेटी 19 वर्ष की है और उसका एक उससे छोटा बेटा है और एक और बेटा, यानी कि 3 बच्चे हैं। तो इस उम्र में वो प्रेम प्रसंग कहाँ करेगा? अगर उसको प्रेम प्रसंग ही करना था तो वो हम लोगों से बताता, क्योंकि 5 साल पहले उसकी पत्नी दिवंगत हो गई। इस बीच में तो कभी ऐसा कोई मामला नहीं आया, लेकिन जब उसकी जान ले ली गई तो उसके बाद अब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में इसौटा गांव के ही तमाम दलित समाज के जो लोग थे उनसे इंटरव्यू के दौरान जब हमने बातचीत किया तो उनके द्वारा कहा गया कि दलित समाज की जब कहीं भी हत्या होती है तो उसको प्रेम प्रसंग का एंगल देके या फिर किसी न किसी बहाने से मामले की लीपापोती करने के लिए उसको दबाया जाता है, जिस तरह से देवी शंकर को जो है प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अभी भी लगातार अलग अलग दलों के अलग अलग पार्टियों के नेताओं का आगमन पीड़ित परिवार के घर पर जारी है। ऐसे में आज पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और साथ ही कांग्रेस सांसद कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह जी। फिर उसके बाद जैसे ही परिजनों से उन्होंने बातचीत की, घंटों रुकने के बाद फिर वो रवाना हुए। दोस्तों बता दें कि अभी भी इस गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार है उसकी लगातार मांग है कि जो उसके 3 बच्चे हैं मृतक के, सबको लग रही है साहब, सबको लग रही है। अरे साहब छाया में खड़ा हो रहा, धूप सबको लग रही है। साहब आवाज ये जगह आवाज यहाँ बढ़िया फर्श बना धूप सबको लग रही है। इंसान हम सब भी है यहाँ पे। सरकार आइए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। भाजपा पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीड़ित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सांसद साहब बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। सबको लगनी चाहिए भैया। नहीं सांसद भैया, अगर बाहर रहेंगे तभी कार्रवाई करेंगे। अरे ये सब
धूप लग रही है सबको। काम हम लोग को भी लग रहा है। अरे भाई मेरी बात सांसद साहब को अरे बात भाई बात कर रहे हैं तो फोन से ना सब आ रहे हैं यहीं पे। वेट तो करो, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुको, सब 10 मिनट कर चला से निकले हो, सब आ रहे हैं, 10 रुको तो। सांसद जी देखो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चलेंगे। नहीं सांसद तुम्हारी पार्टी के तो है भाई, विपक्ष के हैं, लेकिन आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। हमने कह दिया अरे बतिया सुनो गया, न्याय चाहिए तो वो क्या करेंगे न्याय? भाई न्याय पे तैयार दो, तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ है तो। अरे यार न्याय ये देंगे क्या? न्याय वही देंगे ना, एसीपी जो आ रहा है, एसडीएम जो आ रहा है, वही तो आ रहे हैं। जो सरकार में होता है वो काम करता है। हमारे यहाँ तो सांसद जीते हैं, सांसद तो हमारे यहाँ बुला लो ना। सुनो ए बेटा, विधायक रुक जा, विधायक भी तुम्हारा जीता ना, विधायक जी बुला लो, पीयूष रंजन बुलाओ, उसको भी बुलाओ। नेतागिरी 2 मिनट तो वेट करो, 5 मिनट के अंदर सवार है कर चलो, 10 मिनट के अंदर निकले सब लोग। साथ देने को मेडिसिन करने आया भाई, हम साथ दे रहे हैं तो अभी तो अभी बात कर रहा भैया, ये फांसी करते, ये गरीब को न्याय के लिए गुहार लगाया जा रहा है, किससे सांसद को लगा, विधायक को लगा। नहीं ना, 3 लड़का है, एक लड़की भी है, इलाज हो गई। हाँ, एक लड़का 12-13 साल के, एक लड़का इतना एकाकी का अंधर है लड़का, माई बाप एकदम बुढ़ा हो चुका है। के सहारा हो उनके, वही तो हम कहत है। तू बुलाई के वो ढोवाई ले है, ओके बाद ओका मार के फूंक दे है, और वह फोन करके ओकरे बिटिया लगे पता करत था कि आओ तोर काजल कहाँ है तोर पापा, ऐसे हमारे पे गोली मारे चाहिए। इतना ठाकुर बरबुतान है। ठीक बात बा, गलत काम किए हैं तो सजा मिले ना भैया, सजा मिले चाहिए, सजा मिले चाहिए, सजा उनका खूब यही बा, जैसे हमार लहास गई बा वैसे ही लहास उनकर जाए। ठीक बात बा, घर में आग लग जाए चाहिए, बोलाए कि भैया हो जलाए दा, गिराए दा घर। नहीं ठीक बात जो है आपका जो बात है सहमत है, बुलडोजर चले चाहिए, बुलडोजर चले चाहिए। जनता हट गई है, जनता जब भर रही नहीं मट्टी जाए पाए, ओकरे बाद कहीं जाए दा पोस्टमार्टम हो जाए तो घरे जाए मट्टी, इवा की रात हो गई मट्टी न जाए, किस मट्टी भैया क्यों रात न ले जाए, लेके जबरी ले गए, जबरी ले गए। ऐसा चाहिए, सब कोई रोक रहे, सब कोई पकड़ लिए थे। मैडम जी, माता जी आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन आप सबकी मदद कर रही नहीं? भैया मदद ही खातिर लड़ा था। सर क्या कहेंगे, आप आए थे पीड़ित परिवार से मिलने? देखिए निश्चित तौर से दुखद घटना है, और जिस तरीके से लोगों की मांग है कि जो लोग दोषी हैं उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। आज बुलडोजर देख कर जो चलता है, ये गरीब लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया, ये गलत काम किया, ऐसी आज उनको सरकार का भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल उस परिवार के सामने है। तो आज हम लोगों की मांग सरकार से है कि सरकार को पीड़ित पक्ष को भरपूर मदद करनी चाहिए। 50 लाख का मुआवजा, उनको ज़मीन, उनको सरकारी नौकरी, उनका आवास, सारी व्यवस्था उनकी जो है सरकार को करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं करती तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में इस बड़ी लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हम निकलो मेरी मांग पूरी नहीं होगा। कल कहना मांग पूरी कर दिया, कल तो इंसाफ मांगत है, इंसाफ नहीं मिला है, आज अपन मांग पूरी करे के निकला है। कल तो इंसाफ रहे ना, अब तो गाँव से आधा आदमी नहीं निकला है, हमारे गाँव में कितनी चमरौटी है? ये 100 घर है, नहीं 100 घर है, कई घर है?
चाहे जितने भी होंगे आए हैं कि नहीं, जितने आए बस पूरे बुलाओ ना। वो लोग आए हैं ना, ऐसे लोग हैं, पहले इतने लोगों को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। समझे तो यही तो न्याय चाहिए, यही तो नहीं पा रहे हैं ना। नहीं देंगे ना, ये आपके साथ लड़ सकते हैं। चल रहे हैं साथ, चल रहे हैं आपके साथ, चल रहे हैं आप, चलिए आपके साथ। कैसे बोल रहे गुलामी करेंगे हर कोई निकलता है, बोल रहे हैं साथ में खड़े हो जाओ। अब कैसे साथ में खड़े हो जाओ? साले जो लोग वहाँ उनको बुलाओ, भरेगा चलो, हनुमानपुर मोरी चलो। गाड़ी उधर से निकाले, इससे निकालिए ना। गाड़ी उधर से निकालती है, खड़ी नहीं हम देख के आ रहे हैं उस साइड से। ये शायद जो हमारे यहाँ बनारस के हैं जरा, वो जाएंगे। हाँ जाएंगे, हम समझ रहे हैं। अरे यार ये यहीं के है भैया, यहीं के है। पहले यहाँ मतलब आधा गाँव नहीं आया, सब आदमी है, मतलब इंटरव्यू में लग रहे हैं। जितने तुम लोग यहाँ बस करो, जो लड़के खड़े बुलाओ, हनुमानपुर मोरी चलो, जाओ बुलाओ सब लोग। वहाँ नहीं होगा खुद लाना होता है। जो चिकन दिमाग करे हमारे भाई मारा गवा मार का पास मार है। अच्छा कुछ तो सजा हमारे हाईलाइट में हमारे भाई अच्छे रहा, हमारा भाई को छीन ले। जाए आगे खत्म हो गई। बताओ इतने लड़का करे सहारे सब आ गए हैं, ऐसे में तो नहीं है। जाओ लोग बुला के लिया, हनुमानपुर मोरी ले चलो, जाओ। भाई हो हमारे भाई के खाई रहे, हमारा भाई के खाई रहे, हमारा भाई अजय भाई भैया हो तो कहाँ आया, हमारे भैया के खाई ले। जबरदस्ती चले, खड़े हो जाते, लेट जाते सामने। घर जाना नहीं चाहिए था ना, नहीं जाना चाहिए था, रुकना चाहिए था। पुलिस तो ऐसे करती है, रुकना चाहिए, थाना घेरना चाहिए जहाँ से नौकर बिटिया, नौकर महतारी, नौकर कका, न दादा क्यों नहीं, खाली बुआ दूठ लड़का करें। हम गए विधायक जब आया था तो आप लोगों को क्या बोला? बोले कि जैसे कहीं उतना बोले कि जौन बात नहीं मानी गई आप लोगों को। जौन सहमति हो ठीक है, कना बोल के चला गए, मगर बात के हमारी कोई वैल्यू, हमारे पता नहीं कोनो वैल्यू ही नहीं निकली साहब। ये सरकार का नया चलन है कि जबरदस्ती लाश आजमगढ़ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ अभी, अरे बस्ती में हुआ अभी। मतलब ये परिवार के लोग खुद बोल रहे हैं गरीबों की कोई सुनाई नहीं है, आने के लिए जस्ट नेता है। और धमकी भी मिल रही थी। आज भी थाने में मिल रही है।